मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पद पढ़ लिए थे, जिसमें लक्ष्मण और परशुराम की भी जो संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, उसमें परशुराम जी लक्ष्मण को मारने की धमकी देते हैं और अपने बारे में बताते हैं। उससे आगे पढ़ते हैं हम। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। विहसी यानी हंसना, लखनऊ लक्ष्मण, मृदुवाणी यानी मीठे वचन, अहो हे, मुनीसु मुनि, भटमानी यानी महान योद्धा, भट यानी योद्धा होता है, मानी यानी मानना। जब परशुराम अपनी बड़ाई करते हैं खुद ही, तब लक्ष्मण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मीठी वाणी में बोलते हैं। हे मुनि, मैं आपको क्या मानता हूँ? महान योद्धा मानता हूँ। हे मुनि, मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही यानी मुझे, दिखाओ यानी दिखाना, कुठारू वो फरसा या कुठार या कुलाड़ी। चहत उड़ावन फूकी पहारू। चहत यानी चाहना, उड़ावन यानी उड़ाना, फूक यानी फूक से, पहारू यानी पहाड़। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, बार बार आप मुझे क्या दिखा रहे हो? फरसा दिखा रहे हो, या कुठार दिखा रहे हो, या कुलाड़ा दिखा रहे हो, जैसे फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। मुहावरा है भाई, फूंक से पहाड़ उड़ा देना यानी असंभव कार्य करना। हे मुनि, बार बार आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, जैसे फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देख डरी जाही। यहाँ यानी यहाँ, कुमड़ बतिया छुई मुई का पौधा, कोऊ यानी कोई, नाही यानी नहीं, जे यानी जो, तर्जनी यानी अंगुली, अंगूठे के पास वाली अंगुली जो है, देख के डरना, डरी यानी डरना, जाही यानी जाना। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्मड़ बत्तिया यानी छुई मुई का पौधा नहीं है, जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर ही क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। अर्थात लक्ष्मण कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कमज़ोर योद्धा आपके सामने नहीं खड़ा, यहाँ आप जो आपकी धमकियों से डर जाएगा। देख की कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण देख की कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठारू यानी कुठार वही फरसा, सरासन यानी धनुष बाण, बाना यानी बाण। कहा सहित अभिमाना, लक्ष्मण कहते हैं कि मैं आपके पास फरसा धनुष बाण देखकर जो कुछ भी कह रहा हूँ, अभिमान के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपने कुठार फरसा धनुष बाण धारण कर रखे हैं, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ। भृगुसुत समझू समुझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कहू सहु ऋषि रोकी। भृगुसुत वही परशुराम के लिए है, भृगु वंश में जन्मे पुत्र। समझू समझना, जनेऊ जनेऊ जो धारण करते हैं ब्राह्मण, जो गले में धारण करता है सफ़ेद धागा सा, उसे कहते हैं जनेऊ। विलोकी यानी देखना। जो कछु यानी जो कुछ, कहू कहना, सहु ऋषि रोकी, सहु यानी सहन करना, ऋषि यानी गुस्सा, रोकी यानी रोकना। लक्ष्मण कहते हैं कि आप भृगुवंश में जन्मे हुए हो और जनेऊधारी हो, या आपने जनेऊ धारण कर रखी है, अर्थात आप ब्राह्मण हो। जो कुछ भी आपको कहना है आप कह दीजिए, मैं अपना गुस्सा रोक कर आपकी बात सुन लूँगा। सुर महिसूर हरिजन और गाई। सूर यानी देवता, महिसूर यानी राक्षस, हरिजन यानी भक्त, और अरु यानी और गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी वीरता। लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, राक्षस, भक्त और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, अर्थात कमज़ोरों पर हमारे कुल में एक क्षत्रिय है, वो क्या नहीं करता? वीरता प्रदर्शित नहीं करता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैं आपका बंधे यानी वध करना, पापू यानी पाप, अपकीर्ति यानी अपयश, हारे, अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे हारता हूँ तो मुझे अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी, कि एक क्षत्रिय होकर भी एक ब्राह्मण से हार गया, इस बात का अपयश मुझे प्राप्त होगा। मारतऊ पा परिये तुम्हारे। मारतऊ यानी मारना, पा यानी पैर, परिये यानी पढ़ना। आप मुझे मार दीजिए ताकि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा।
कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कठोर, सम यानी समान, वचन यानी वचन, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि जो आपके वचन हैं करोड़ों कठोर वचनों के समान है। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। आपके जो वचन हैं करोड़ों कठोर वचनों के समान है। आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण कर रखा है। जो विलोकी अनुचित कहु क्षमऊ महामुनि धीर। लक्ष्मण कह रहे हैं विलोकी यानी देखना, कि क्षमऊ यानी क्षमा करना, धीर यानी धैर्य। हे मुनि, आपको अगर कुछ अनुचित लग रहा है, अगर मैंने कुछ आपको गलत कह दिया है, तो आप धैर्य धारण करके धैर्य रखकर मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सरोष यानी गुस्से के साथ, भृगुवंश मणि भृगुवंश में जन्मे, मणि यानी शिरोमणि यानी श्रेष्ठ, गिरा यानी वाणी। जब परशुराम ने लक्ष्मण की बात सुनी तो वो क्रोधित होते हुए गंभीर वाणी में बोले। कौशिक, यहाँ कौशिक विश्वामित्र के लिए है भाई, जो किसके रूप में थे, संतुलन बिंदु के रूप में थे, सामंजस्य बढ़ाने वाले थे। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निजकुल घालकू। घालकू यानी डालना, निजकुल यानी अपने वंश को। लक्ष्मण, अब यहाँ लक्ष्मण की बात सुनने के बाद परशुराम किससे कह रहे हैं, विश्वामित्र से कह रहे हैं, जो लक्ष्मण के गुरु थे, कि कौशिक सुनऊ, ये विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालकू, जो ये बालक है वो क्या है, मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू, यह है कुटिल है, चतुर है और काल के वश में है, और अपने वंश का ये क्या करेगा, नाश करेगा। भानु वंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंशी होकर, भानु यानी सूर्य वंश का वंश, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक, यह सूर्यवंशी होकर चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह केवल निरंकुश है, जिस पर कोई अंकुश नहीं है, अबुध मूर्ख है, और असंकु है, शंका रहित है, अर्थात इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये लगातार क्या करता जा रहा है, मेरे सामने बोलता जा रहा है, और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। काल कौलु होई क्षण माही, काल यानी मृत्यु, कौलु यानी ग्रास, क्षण यानी क्षण में, कि ये क्षण में ही क्या हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा। कहू पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी यानी सभा, कि मैं सारी सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, फिर कोई मुझे क्या मत देना, दोष मत देना। खोरी का क्या होगा भाई, सभा नहीं, दोष होगा, खोरी का दोष, कि मैं पुकार कर कह रहा हूँ सभा में, फिर कोई मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहू जो चाहू उबारा, मना करना, हट कहू यानी मना करना, तुम इसे क्या कर दो, मना कर दो, ये बोलने के लिए मना करो अगर तुम इसे बचाना चाहते हो। उबारा यानी बचाना। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, और मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे गुस्से के बारे में इसे बता दो। किसे कह रहे हैं परशुराम, विश्वामित्र से कह रहे हैं कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे बोलने के लिए क्या करो, मना करो, और मेरे प्रताप के बारे में, मेरी वीरता के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे गुस्से के बारे में इसको बताओ। लखन कहे मुनि सूजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन यानी लक्ष्मण, कहे सूजस का क्या होगा, सूजसु यानी सुयस प्रसिद्धि, अछत आपके अलावा, बरने यानी वर्णन। लक्ष्मण कहते हैं अब यहाँ पर परशुराम से कि हे मुनि, आपके सुयस का वर्णन आपके अलावा और कौन कर सकता है। सुजस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, कि आपके अलावा आपके सुयस का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, आप अपने मुँह से ही अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी, अनेक बार आपने अनेक तरीके से इसका वर्णन किया है। हे मुनि, आपने अपने मुंह से अपने कार्यों का अनेक बार अनेक तरीके से वर्णन किया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, फिर भी आपको अगर संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप फिर से एक बार कह लीजिए। जनि ऋषि रोग की दुसह दुख सहू, कि हम अपने गुस्से, आप अपने गुस्से को रोककर असहनीय दुख सहन मत कीजिए। अगर आपको अपनी वीरता का बखान के बारे में अगर संतुष्टि नहीं हुई है तो एक बार आप फिर से अपनी वीरता का बखान कर लीजिए। आप अपने गुस्से को रोककर असहनीय दुख सहन मत
कीजिए। दुसह यानी असहनीय, सहु यानी सहन करना। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, अशोभा यहाँ होगा अशोभा, शोभा नहीं देना। गारी देत न पाऊ शोभा, गारी यानी गाली। लक्ष्मण कहते हैं कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो, वीरता के का पालन करने वाले हो, इस प्रकार का कार्य आपको शोभा नहीं देता। आप गाली देते हुए शोभा प्राप्त नहीं करते। सूर समर करनी करही, कही न जनाऊ आपू। एक जो वीर होता है, लक्ष्मण कहते हैं कि जो एक वीर होता है वह युद्ध में, समर यानी युद्ध में क्या करता है, कार्य करता है, उसका बखान नहीं करना। जनावई यानी बखान करना। एक वीर होता है वह युद्ध में अपना कार्य करता है, उसका बखान नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। जो वीर होता है वह अपना युद्ध में अपना कार्य करता है, उसका बखान नहीं करता। शत्रु के सामने, विद्यमान रन, रन यानी युद्ध, रिपु यानी शत्रु, शत्रु के सामने युद्ध में, कायर कतई प्रतापु, जो कायर होता है वही अपने प्रताप का बखान किया करता है। वीर अपना कार्य करता है, कायर अपने वीरता का बखान करता है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आपके जो बाकी के पद हैं वो करवाएंगे। धन्यवाद।